नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा देने वाले हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर अब दोबारा कराए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने इन तीनों विषयों के प्रश्न पत्रों में कई तरीके की गलतियां, जो कि गंभीर गलतियां थी, देखने को मिलने के बाद री एग्जाम कराने का फैसला किया है। खास बात है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले इन विषयों की परीक्षा दी है, उनसे दोबारा परीक्षा के लिए कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। दरअसल 16 अगस्त को एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 के 84 विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी की थी, लेकिन इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की आंसर की को रोक दिया गया। इसके बाद एनटीए ने अलग नोटिस जारी करके बताया कि इन तीनों प्रश्न पत्रों की संख्या के लिए बनाई गई कमेटी ने कई तरीके की कमेटी को खामियां पाई गई। कमेटी के मुताबिक प्रश्न पत्रों में फैक्ट से जुड़ी गलतियां, टाइपिंग की गलतियां और ट्रांसलेशन की समस्याएं थी। कई बड़े विद्वानों के नाम गलत लिखे हुए थे, कुछ किताबों के नाम गलत थे। इसके अलावा कई सवाल भी गलत थे। भाषा में गलतियां पाई गई, ग्रामर की गलतियां थी, जेंडर और नंबर का गलत इस्तेमाल किया गया था। इस तरीके की समस्याएं पाई गई। कुछ जगह ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए गैर मानक शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिनके लिए पहले से तय और प्रचलित शब्द मौजूद हैं। इतना ही नहीं, कमेटी को यह भी पता चला कि प्रश्न पत्र में ऐसे कई सवाल थे जो पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यानी पेपर में काफ़ी संख्या में वो गलतियां पाई गई, खामियां पाई गई। खामियों को देखते हुए कमेटी ने सुझाव दिया है कि सिर्फ कुछ सवाल हटाकर या आंसर की में सुधार करके समस्या को ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए तीनों विषयों का पूरा पेपर वो दोबारा कराया जाएगा। अब री एग्जाम की तारीख भी सामने आ गई है। इंग्लिश की परीक्षा 9 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसी दिन कॉमर्स का पेपर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा। वहीं सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 दिसंबर 2026 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। हालांकि अभी एनटीए ने इन परीक्षाओं के एग्जाम सिटी सेंटर और एडमिट कार्ड को लेकर कोई भी जानकारी अभी नहीं दी है। एनटीए के मुताबिक इनकी जानकारी बाद में अलग से दी जाएगी। एक और राहत भरी बात यह है कि उम्मीदवारों को री एग्जाम के लिए कोई भी अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। वहीं इन तीनों विषयों के री एग्जाम का आंसर बाकी विषयों के रिजल्ट पर कोई भी इसका असर नहीं पड़ेगा। बाकी विषयों के लिए आंसर की चैलेंज और रिजल्ट की प्रक्रिया अपने तय शेड्यूल के मुताबिक ही आगे बढ़ेगी। अब सवाल है कि इन 3 विषयों में रिजल्ट कैसे तय होगा। एनटीए के मुताबिक जून की परीक्षा में जितने उम्मीदवार बैठेंगे और री एग्जाम में जितने उम्मीदवार बैठेंगे, इन दोनों में जिस परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा होगी उसी आधार पर बनाया जाएगा। इन संख्या के आधार पर 6% उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य माना जाएगा। इसके बाद जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन की पात्रता का निर्धारण यूजीसी नेट के नियमों के अनुसार ही होगा। यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा 22 से 30 जून के बीच 87 विषयों के लिए आयोजित हुई है। परीक्षा के बाद इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के प्रश्न पत्रों को लेकर कई शिकायतें सामने आई थी। इन्हीं शिकायतों की जांच के बाद अब एनटीए ने इन तीनों विषयों की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब उम्मीदवार महीनों की तैयारी करके परीक्षा देते हैं तो प्रश्न पत्र में इतनी गलतियां कैसे रह गई, और क्या ये एग्जाम उम्मीदवारों के लिए सही समाधान है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में लगातार खामियां निकलती आ रही हैं, क्या एजुकेशन सिस्टम उसमें बदलाव की ज़रूरत है? अपनी राय देते हुए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगले अपडेट के लिए देखते रहिए नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।